आगे है बूस्ट इमेजिनेशन। बूस्ट इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक क्षमता को काल्पनिक क्षमता को बढ़ावा देना, ताकत, एनर्जी। मतलब काल्पनिक क्षमता, दैट मींस इसे हम लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं, कुछ स्टोरी से इमेजिनेशन रहता है, ठीक है। उस काल्पनिक क्षमता वो इंक्रीज कर सकते हैं, साइ-फाई स्टोरी। हां, आगे नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन। मतलब वो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। और इम्पोर्ट सॉफ्ट स्किल उनके अंदर बातचीत करने का मतलब स्किल जो है वो डेवलपमेंट होगी, कैसे हमको बात करना है एक दूसरे के साथ, हाउ टू टॉक टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट engage learners in the problem solving. Now students can also learn how to solve the problem. If they get a lot of problem, they sometimes the student become so much disturbed. कभी कभी उनके पास समस्याएं जाती हैं तो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। So through this process, the student can learn how to solve the problem. ठीक है, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए वो सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डाइवर्स डिस्कोर्स। डाइवर्स डिस्कोर्स मतलब सभी अपने आप को उत्साहित फील ना होते हैं, दे कैन बिकम एनर्जेटिक। हाँ, वे ऊर्जावान रहते हैं ताकि कोई भी समस्या है लेट देम हैंडल, जो भी समस्या है हैंडल करेंगे। व्हाट आर द इफ हैंडल विल बी डन और नॉट डजंट मैटर, बट वो समस्या से घबराते नहीं हैं, एनर्जेटिक रहते हैं समस्या को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है को-वर्किंग एंड को-लर्निंग। को-वर्किंग मतलब मिलजुल करके काम करना और मिलजुल करके समझना, ठीक है। और नेक्स्ट आता है पोटेंशियल कैटलिस्ट टू ब्रिंग इम्पैक्टफुल चेंज इन द सोसाइटी। और जो चीज सीख के आते होंगे वो अपना सोसाइटी में कन्वर्ट करेंगे और सोसाइटी को चेंज भी करना चाहेंगे। दे ट्राई टू चेंज द सोसाइटी फ्रॉम देयर लर्निंग एक्टिविटीज। सीखने के माध्यम से वे अपने सोसाइटी में इसको यानी यू कैन से विद प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, अपने जीवन में प्रैक्टिकल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मोटिवेट्स लर्निंग टू बिकम क्रिटिकल थिंकर। मतलब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कुछ चीज को सीखने के लिए, लड़ने का, चाहे जो भी समस्याएं हैं, कुछ बहुत बड़ा कुछ समस्याएं हैं तो उसको भी समझने के लिए लोग कर लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू, मतलब आप इस चीज को कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एंड मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू द सिंबल, ठीक है, सिंबल मतलब इस चीज को सीखने में एक नया तरकीब उन्हें चीज होती है, मतलब उन्हें एक स्टिक कोई चीज़ कर लेते हैं तो उन्हें एक नया जानकारी मिल जाती है, जो सैंपल पर हो जाता है कि जो इस समस्या के काम को वो कर लिया है, ठीक है। आया क्वेश्चन से फिगर कुछ बताना चाह रहा है कैसे? हाँ, फिगर का कुछ तो मीनिंग होगा क्या सर आपको ऐसा मीनिंग ड्रामा का कुछ ड्रामा तो Can anyone describe what ओके सर, फिर उनसे next कंप्लीट 35 and I'm really thank you for cooperating My name is Deepak Kumar and I am going to talk tell something about drama and art making. And I hope that please you all cooperate. So let's start about the drama and art making. Okay, brother. Now about what is drama. Okay, drama actually drama is a fiction in which students and any people can play that in a real life in television, radio, and also in theater. Okay. So first of all, we discuss about
drama and art in education. The wave of drama, art and education has been there since the time Plato started this academy. Here is the name of person, Plato. Plato is the person who first started their drama in this academy. In what are the roles of drama, what are the benefits of drama, and how the students will get the benefit from the drama. Okay? And he believed that informing our students just about the concept is not enough. He is thinking that only there is telling the stories is not enough. We have to make them in proper way, be practical way. मतलब यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि स्टूडेंट्स को मैं ऐसे बता देना, कोई भी टॉपिक से डील कर देना, ये उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अगर शो करके दिखाया जाए, देन स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, तो वो स्टूडेंट्स पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड इन दिस एकेडमी. ओके, नेक्स्ट, a good teacher has to induce the ability of critical thinking and the importance of value. Education in a students, drama and theatre both are vital, artless for the self-expression and the using drama as a teaching tool. Teaching tool. Here is good point. The teaching tool. Teaching tools means that the students can get the education by the help of tools such as, what are teaching tools? Teaching aids. There, can you say about what some teaching tools for the students that we use in their study? Chalk, blackboard. Chalk are using only for both. Not only using for teacher. The students are also using chalk and chalk. Pencil, eraser, books. These are the teaching tools, so that the student can learn and can understand the topic in proper way. Next, drama and theatre both are viable outlets of self-expression. The using drama as a teaching tool. Students are involved in every way by the intellectually, physical, social, and the emotion. Students can learn from both sides. What are the first? Here is intellectual, physical, and social emotion. There are nowadays the students are very active. He can learn the education, and he can learn, he can get the education from everywhere. How the teachers are teaching, what are they playing, and how they are their body language to show the expression. These are next. The use of drama and art in education leads to holistic learning, accelerates personality development, and impart the students with the curious life skill, problem solving skill, leadership, cooperation, and collaboration. Through this blog, we will see the importance of drama and art in education, their benefit, role, and objectives in the learning process. Here, very important point telling about that. Through the drama, the students can get many knowledge. The students can become leadership. In leadership, there are so many students. Some students get the leadership how to manage to win. Suppose they are playing in the ground, and there should be some students are leadership. Leadership means to cooperate their team. Which type we have play, which type we have to learn about any topic. These are the feeling, leadership and cooperation feeling. Cooperation, both the students, students can cooperate to each other by the cooperation. And collaboration, they can energetic, they can active in the participating of anything. Suppose they are given a homework and some students are unable to solve, then that time the students can cooperate to each other. Okay, that's it is a very important in drama. Now, benefit, role, and objectives in the learning process. In the drama, the students can get many benefits in the learning process. They can learn many things with the help of drama and art in education. Okay, next point. What is drama in detail way today? Now we are going to research the teacher. The student will do it, or it will be done by the teachers. What, sir? Teacher will do it about the problem solving skill. The student will do it. The student will do it. The student can do. The student will do. Then what will the teacher will do? Teacher will cooperate them. Teacher can handle them. They can guide where is right road, where is wrong, and where is right. Teacher they can guide them.
and now students can also become a cooperating feeling and cooperation, whatever things they can do. Where the teacher, where the students are doing the teacher will be cooperating or student will be cooperating. here in both are not only for students. If the teacher cannot guide in proper way, then the students are unable to handle in proper way. That way. So there is both the necessary teachers and also a student. Please explain the line. It's starting from the use of drama and art in education. There is art in education, holistic learning, accelerate personality development, and impart student crucial life skill, problem solving skill. Could you please explain it? So problem solving skill, that means when the students are given some homework, that time many students that time some of them are facing problem to solve their homework. And but if there is a leadership or cooperation, that time the feeling of cooperation, the student can cooperate with each other and also make to understand both the students. Those who are unable to understand and also who are able to understand. Okay. Next, what is drama? प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ यहाँ बच्चे में एजुकेशन में आएगा या फिर किसी और भी दूसरी दूसरी लाइफ प्लान की सिचुएशन वहाँ पर क्या आएगा? सर स्लाइड ऊपर नीचे करिए, वहाँ पे 4 होगा एरो वाला सर एरो जो है 4 होगा उसमें रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी बच्चे में है, ठीक है, वो सिर्फ एजुकेशन में आएगा या फिर किसी दूसरी सिचुएशन में भी आएगा? In every sector. There is no only for in teaching lab, there is no only for in school. In every. Suppose they are in playing ground and some of them get hurt by the playing, then that time the students are automatically cooperative. He understands what where is getting hurt. Okay, also quality of leadership also. Yeah. Also in leadership. And also in problem solving, some students balance. Yeah. So in every way, not only for in school. In both whether they are home or school or play around there, they everywhere necessary. Next topic is what is drama. Drama is simply referred to as a form of fiction which is represented as a performance in the radio, TV, and in any of its performing arts such as play, mime, ballet, and music etc. Actually, drama is telling about a form of fiction. So there are so many imaginary story that is also in part of drama. Okay, so these should be played in what? Where theater, radio, and TV. This type of situation, so that the students can see in proper way and they can understood what is in this story. The writer is telling or the teacher is trying to understand. Okay, by the help of radio, TV, TV, and performing such plays. The word drama is actually taken from the Greek word drama. The word drama is taken from the words of Greek. In Greek word से word drama लिया गया है. Drama, that is called draw, which also refer to I do or action. Drama, that means here is a draw. Draw, that means we can play that. What are the storytelling we can perform like that. मतलब स्टोरी में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है हम उसे रियल लाइफ में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं. Sir, what is mind? Mind, play mind, balance, mind, अनुकरणीय, to follow ना, to imitate, नहीं अनुकरणीय. माइंड का मतलब क्या है? माइंड एक फॉर्म है आपका ड्रामा का, ठीक है, ये बताइए इसके बारे में. माइंड क्या है? To what imitate, अनुकरण करना. कैसे करते हैं? नहीं, मैं तो बताऊँ इसके बारे में अगर आप कंसर्न देखो. कॉपी नकल नहीं, माइंड में क्या होता है सर? माइंड में क्या होता है? नकल करना, कॉपी नहीं. माइंड में सिर्फ म्यूजिक बजता है. बच्चे बिना कुछ बोले वहाँ पे एक्शन के थ्रू वो दिखाते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं. वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं. जैसे कि अगर पानी पीना है वो आपको वहाँ कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको पानी पी के दिखाएगा. दैट इज माइंड. Right. Very good. Thank you. बट माइंड मतलब नकल करना. नकल. माइंड एक वर्ड है. इसका मतलब सर टू द रेट ऑफ एजुकेशन पेपर है. अनदर एक्टिविटी आल्सो कैन
माइंड Yes. also can do as a mind हाँ। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर also we can say body problem मतलब नकल करना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसे सीख सकते हैं, अगर कोई डांसिंग कर रहा है उसे डिमांड करना। आप यहाँ पे ड्रामा के बारे में तो ड्रामा दैट इज द मेथड ऑफ ड्रामा का जो माइंड है Excellent वहाँ story. पे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है और बच्चे और बिना बच्चे किसी उनके के अनुसार action अपना एक्टिविटी करते हैं। और वहाँ से Their body language are also क्या showing. बोलना चाह रहे हैं What's that? Ballet. One more word there is a ballet. Ballet. माइंड After इज the दैट mind, माइंड after उसके बाद that माइंड के mind, बाद the word of ballet is Play man ballet. The ballet. Ballet. Can you say sir? Actually, I have a So basically, I see कि नाटक होता है, नाटक या नृत्य that is to the rate of dancing. We can say that is to the rate of drama. You can say also this is a running word. ballet. Yeah, ballet is the rate of. One more time, please. Can you explain? With the help of dance, if you are showing all the story, that is called ballet. All the so yeah. डांस के थ्रू से 3 मिनट या 4 मिनट के डांस के थ्रू से आप लोगों को समझा दें कि मैं एक माँ के ऊपर आप डांस कर रहे हैं, गाना बज रहा है तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गाना चल रहा है, उस गाने पे आप परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म में आपने ये बता दिया लोगों को कि ये मैं गाना परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है। अगर मीनिंग सामने आ गया दैट इज कॉल्ड बैलेंस। Just like movie picture, how ने ये कहा. हाँ, That is. Okay, sir. Thank you. And I hope you all understood about the ballet. जैसे कि आपके लोग एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। एमपी की एक शास्त्रीय नृत्य नाटिका है टीचर बाई और अशिक्षित। वो महाभारत और रामायण का वो ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग कभी कंपटीशन में आ जाएगा टीचर बाई का। रामायण और महाभारत का वो सिंगल अकेले स्टेज पर नृत्य नाटिका के द्वारा बोल कर भी, संगीत के द्वारा भी पूरे महाभारत को प्रस्तुत करते हैं। लाइक जैसे हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का जीवनी बताते हैं। छौ नृत्य जो होता है सर, छौ नृत्य जो हमारे यहाँ झारखंड का है वो भी इसी तरह का है। छौ में भी थोड़ा सा दिखाया जाता है, थोड़ा हिस्सा, पूरा नहीं। Thank you, sir. छौ है, बिहू है, ये सब में सब आता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, टाइम अभी पूरा तो आप लोग को 3:30 बजे तक पूरा 60% पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट की काम और जो भी पूछे थोड़ा सा खड़ा हो। Okay. Next. इसका देयर इज अ पॉइंट सर, इट टेक अ टाइम। वहाँ पे है उसी को डिस्कस करिए ना, बैठ टाइम उसमें ठीक हो जाएगा, टाइम बात हो जाएगा। वहाँ पे है समझाने लगे इसके पीछे की जिसको हम Included as a part of the curriculum at many institutions around the world to promote accessible learning. Sir, when we start from the calculator, let's start from the I want to know please. What is the start? छोड़ दीजिए, वाला है। Here are the key reasons about the importance of drama and art in education. Okay, there is some importance and information about the importance of drama and art in education. So first, teachers self-expression. Okay, children learn about the importance of self-expression through the use of drama and art in education through creative expression. Here the children learn about the importance of self-expression. Self-expression मतलब बच्चे यहाँ पर खुद को तैयार करने के लिए सीख सकते हैं with the help of teacher and also through the use of drama and art in education through the creative expression. Here precipitation and the world viewers are expression and perception. Perception and expression. what is expression? Yes. Creative expression and their perception and the world viewer are broadly with the equips them with the skill to face adversities late in life. Actually बच्चे यहाँ पर है समझ सकते हैं कि खुद को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्रिएटिव कैसे तैयार कर लेना है
और साथ ही साथ उनके पास वो स्किल आ जाएगा, स्किल दैट मींस काम करने का तरीका, तजुर्बा आ जाती है, जिससे वो प्रस्तुत कर सकती है जो जिस टॉपिक को उसको मिल जाती है काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है लैब स्किल ट्रेनिंग। लैब स्किल ट्रेनिंग मतलब हाउ द लैब शुड बी। लैब स्किल ट्रेनिंग कैसे उनका लैब क्लीन करना है, कैसे उनको स्पेंड करना है, वो सब देखेंगे। Like it imparts students with the various lab skills like teamwork, comparison, cooperation and collaboration. लैब स्किल में बच्चे ये सब देखते हैं कि क्या क्या टीम वर्क, देयर स्टूडेंट्स कैन वर्क इन टीम वर्क, मतलब टीम वर्क मतलब कोई ग्रुप बना करके किसी भी काम को सहजता के साथ आसानी से कर सकते हैं, टीम वर्क। ओके, एंड अनदर टॉपिक है ओके टीम वर्क, compassion, compassion, compassion that means सहानुभूति, सहानुभूति दया। compassion means so that means sympathy, सहानुभूति दया, strong feeling, तरस, दया, sympathy, so many. okay, and cooperation, everyone cooperation. मैं वैसे होता तो फोकस में खड़ा होता, उधर मोबाइल फोकस करता। Cooperation means they can cooperate with each other, they मतलब दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ओके, and learns constructive criticism. Children also learn about taking constructive criticism and the feedback in way that help them become better individuals. यहाँ बच्चे एक दूसरे को देख करके लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और वे अपने एक दूसरे को फीडबैक तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उस तरह से हम भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, अपना फीडबैक को सुधार सकते हैं, एक दूसरे को जानकारी दे करके एक दूसरे से सीख करके समझ करके, ठीक है, फीडबैक तैयार करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो अपने सुधार ला सके, दे कैन इम्प्रूवमेंट देयर सेल्फ। आगे कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व निर्माण, ठीक है। ये 4.1 कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। The use of drama and art in education also accelerates personality development in the students. Through the use of drama, the student can also develop their personality development. मतलब व्यक्तित्व विकास करने के बारे में वो भी केयर कर सकते हैं कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, कैसे करना है। किसी बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? उस ड्रामा के माध्यम से, जैसे सपोज दैट आई एम हियर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, कुछ अगर हम प्ले कर रहा हूँ, कुछ पर जैसे बता ही रहे हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे अंदर क्या क्या गलती हो रही है, वो नेक्स्ट स्टूडेंट देख करके वो अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है। और जब वो जाएं, ठीक है, तो वे प्रिपेयर होकर जाएं। मेरा सवाल है ड्रामा के थ्रू कैसे होगा? ड्रामा के तो वही बता रही हूँ। नेक्स्ट, फाइंड देयर वॉइस थ्रू थिएटर and performing art, students are able to find their unique voice that help them explore their inner talents, skill and competencies। बोले इसके माध्यम से बच्चे जो हैं, ठीक है Sir, this is competency. competency sir, Unique voice. What about unique voice? unique Voice. unique voice, they can try to improve their speaking। unique मतलब एक अलग पहचान, unique कुछ अलग है। आप कुछ फीलिंग बता देना। जॉनी लीवर दे सकते हैं, यूनिक वॉइस प्रिटेंडिंग सब बोलिए, सब बताइए। कैरियर में नहीं सर, आप जब वहाँ पे ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिक वॉइस जब आप किसी के लिए फीलिंग्स को दिखाने की, जैसे कि आप अगर रो रहे हैं तो वहाँ पे रोने वाला वॉइस निकलेगा, आप अगर हंस रहे हैं तो वहाँ पे वो वॉइस आएगी, आप कहीं पर चिल्ला रहे हैं, मतलब जिस तरह का प्ले रहेगा वो, उसी तरह का वॉइस हाँ आएगा। जिस तरह का प्ले
ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। There are a lot of problems in our students. एग्जाम्पल करके जो ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ड्रामा के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Through creative art form, students learn about the value of problem solving in every situation, as they learn to be in a group. Group work around various things to serve as a team and become super at problem solving. देखिए प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड, तो बच्चे लोग एक दूसरे को समझ करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस ड्रामा के थ्रू तो अपने समस्याओं का भी समाधान करने के तरीका वो लोग ढूंढ सकते हैं बाय दिस मेथड। लर्न टू लीड। Students can learn to lead. Lead means नेतृत्व करना, ठीक है, कैसे गाइड करना है, कैसे ध्यान देना है, ठीक है, वो स्टूडेंट लीड कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। Learn to lead using drama and art. The using drama and art education also teacher students to don that hat of a leader and imbibe central skill of pertaining to leadership and teamwork, ठीक है। इसके माध्यम से वो लोग लीड कर सकते हैं, कैसे किसी भी काम को करने के लिए उस काम में वो अग्रणी हो सकते हैं, जो भी वर्क मिले उस वर्क के माध्यम से वो सुटेबल हो सकते हैं, उसमें मतलब सुप्रीम बन सकता है, ठीक है। सुप्रीम दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर उस काम को करने के लिए वो पूरा जानकार बन सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो लीडरशिप। लीडरशिप मतलब वो नेतृत्व कर सकते हैं कि कहाँ की गलती, कहाँ क्या हमको सुधारना है, ठीक है। देखिए लीडरशिप, व्हाट आर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। योर पाथ, ये सारा कला आपके पाथ मतलब आपके मार्ग में फॉलो करना है। तो फर्स्ट आपके यहाँ पर देखें थिएटर, ओके। Theater, what is theater? You know, where the students can play their situation in visually, मतलब जहाँ बच्चे अपनी जो भी सिचुएशन उन्हें मिले उस चीज़ को प्रस्तुत कर सके, and rest of the students can see, as you can say in dance, ठीक है। डांस अगर देखा जाए तो डांस में एक थिएटर में जहाँ पर बच्चे डांस के थ्रू अपने सारे एक्टिविटी को शो करते हैं। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन, learning and the language of arts to assess deals and determine emotions in word, image and क्या इमेज, साउंड एंड मूवमेंट, बोले इसके माध्यम से बच्चे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या चाहिए, लैंग्वेज जो भी मिले उसके लैंग्वेज के आधार पर वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं, लर्निंग लैंग्वेज ऑफ द आर्ट एंड एक्सप्रेशन आइडियाज, इमोशन, अपने इमोशन को भी शो कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार की सिचुएशन, जिस तरह की वो स्टोरी है, उस स्टोरी के अनुसार वो पूरा कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। चाहे जहाँ इमोशन फीलिंग हो, एंग्री फीलिंग हो, जिस तरह का सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार वो पूरा ढल करके उस पॉइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है, डील कर सकते हैं। आगे आपका है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स कैन बिकम सो मच एक्टिव, ठीक है, ताकि इसमें बच्चे पूर्ण पे एक्टिव हो सके, जागरूक हो सके। क्या है क्रिएटिविटी में, ओके, इसे समझने के लोग क्रिएटिविटी मतलब इसमें बच्चे उस चीज को काम करने के लिए, ठीक है, पूर्ण रूप में जागरूक हैं और वहां पर देखेंगे कि कहाँ। नेक्स्ट आपका डांस। डांस एवरीथिंग हमारा डांस देयर इज नो वरी मोर डांस, कोई गाने के माध्यम से डांस को कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर स्टोरी भी आप शो करेंगे, ठीक है, कि किस तरह के स्टोरी है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो डांस में करना है। चॉइस में यहाँ पर आ जा रहा है कि स्टूडेंट्स व्हाट
बच्चे स्टूडेंट्स लोग क्या जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह को है डांस करना है, क्या उनको करना है, चॉइस कर सकते हैं। म्यूजिक आगे आता है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में जिस जगह पर किसी कला को प्रदर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसे विजुअल आर्ट बोलते हैं। और सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मींस अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द आर्ट एंड द हिस्ट्री एंड द multiple cultures that that constitute सिविलाइजेशन में बोलते बच्चे समझ सकते हैं क्या कि बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं किसी भी सिविलाइजेशन को, नागरिकता को समझ सकते हैं, किसी भी कल्चर को समझ सकते हैं। सिविलाइजेशन Sir, I can explain. यस Civilization that means to the record of phenomena of history and the drama of history. Yes, drama of history, just like American history, we can say, as a French history, British history. What was the impact? Just like a First World War. This is not we can say we can do as a perform as a drama. Just like a First World War, how can do you perform on the stage by the students? So it is a civilization. civilization we can say we can follow another culture and we can understand about that. Not another culture, so to the record of history culture. हिस्ट्री culture मतलब किसी Just like Indus Valley civilization, we can say. So. and we want to say more sir about the civilization. All of this audio class or audio it's called Next music. Music, have you know about the music? In music the students can perform their activities. Music के माध्यम से अपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किस तरह के इमोशंस है या सैडनेस है या हैप्पीनेस है, वो म्यूजिक के थ्रू अपनी बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं इन Everybody can explain that एंड by the help of singing. व्हाट्स अप Everybody can explain the story by the help of singing. It's called music. and also next communication. What's that? Communication is another topic. Communication through the Communication. जो भी वहाँ पर कोई फिगर देखते हैं उसका एक फिगर दिया है a spoon feeding a shark and information and students gulping it down without the reason can be distrust for the society. Thus stimulate creativity, a small learning, critical thinking and logical reasoning and the students drama and art play a pivotal role in the education process. यहाँ बच्चे विभिन्न पर replace it and the historical scene students find the easy to remember and understand without having to create a bunch of number and the date from the history. Drama and art education have been तो ड्रामा एंड आर्ट education में स्टूडेंट्स होते हैं आपस में कोई भी चीज को समझने में इजी हो सकता है, ठीक है, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जानकार हो सकते हैं। next the side वाला very one से